तो हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। संविधान का भाग नंबर 4 में हम लोग राज्य की नीति निर्देशिका तो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें 36 से लेकर 51 अनुच्छेद दिया हुआ है। 36 से लेकर 48 अनुच्छेद तक मैं पूरी तरह से कवर करा दिया था। आज का अनुच्छेद जो पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 49, 50 और 51, ये 3 अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 49 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 49 में कहता है राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान वस्तु को संरक्षण करना, यानी जो भारत का जो राष्ट्रीय लेवल का, जो राष्ट्रीय महत्व का हो, नेशनल इंपॉर्टेंट का जो भी वस्तुएं हो, उन वस्तुओं का जो है संरक्षण करने का ड्यूटी बनता है राज्य को। अब बोलेगा राज्य कौन, तो राज्य मतलब हो गया सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि वो भारत सरकार का, या तो फिर जहाँ पे वो कोई स्मारक निकला हो, कोई स्थान ऐसा हो जो स्थान एकदम राष्ट्रीय महत्व का हो, या तो कोई ऐसा वस्तु निकल गया हो जो वस्तु एकदम राष्ट्रीय महत्व का हो, तो उस स्थान पे निकले गए सरकार का जो, जहाँ पे मान लीजिए झारखंड हो गया, और झारखंड में मान लो हजारीबाग के जिला में एक उदाहरण लेते हैं। हजारीबाग के जिला में जब वहाँ खुदाई हो रहा था जेसीबी के द्वारा, तो उस समय जो है तथागत गौतम बुद्ध का जो मूर्ति मिला था, तो वो तथागत गौतम बुद्ध का मूर्ति मिला था, तो एक प्रकार का क्या हो गया, धरोहर हो गया हमारा। मान लीजिए वहां सम्राट अशोक का स्तंभ मिल जाता अगर खुदाई के दौरान, तो वह एक प्रकार का स्मारक है जो राष्ट्रीय महत्व का है। तो वैसे कंडीशन में आर्टिकल नंबर 49 कहता है कि जिस क्षेत्र में अगर निकल जाता है यह स्मारक वस्तु या स्थान कोई भी जो राष्ट्रीय महत्व का, तो वो राज्य के लोगों का, वो राज्य के जो प्रतिनिधि होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ का मुखिया हो, चाहे विधायक हो, यानी जो भी हो, वो सब एक अपने आप में एक क्या है, स्टेट है। जैसे भारत सरकार भी अपने आप में एक स्टेट है, स्टेट भी अपने आप का एक स्टेट है। अगर पंचायत का मुखिया भी है ना, तो वो भी एक स्टेट है। तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि जो राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक निकलेगा, उस स्मारक का जो देख रेख करना, उसका संरक्षण करना। जब हजारीबाग में निकला था मूर्ति, तो क्या हुआ था, पता चला था कि वहां का मूर्तियां उठाकर चोरी करके ले गया था। लेकिन जब वहां निकला था ना स्मारक, इसके बाद पूरा पुलिस फोर्स वहां लगा के रखा था, लेकिन पुलिस फोर्स भी कुछ नहीं कर पाया, और चोर लोग जो है उठा के मूर्ति को ले जाके कहीं पे चोरी करके लेके चला गया। तो ऐसे स्थिति में क्या इसका जो देख रेख करेगा, अगर मान लीजिए गिरिडीह जिला मान लो, सपोज दैट गिरिडीह जिला मान लो निकल जाएगा कहीं पे, अगर खुदाई के दौरान तथागत गौतम बुद्ध का मूर्ति निकल जाएगा, या तो कोई सोने का सिक्का निकल जाएगा, है ना, या तो कुछ ऐसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक निकल जाएगा जो एकदम पूरा राष्ट्रीय महत्व का हो, तो वैसे कंडीशन में यहाँ की लोकल सरकार जो होगी, उनका ये कर्तव्य बनेगा कि वो स्मारक, वो वस्तु, वो स्थान का जो है देख रेख करे, उसका संरक्षण करे, उसका बचाव करके रखे। समझेंगे नहीं? तो ये आर्टिकल नंबर 49 में कहा गया। जैसे मान लीजिए धरोहर, धरोहर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ में देखिए शेर वाला जो लगा रहता है ना, अशोक शेर का 4 मुंह वाला जो लगा रहता है, तो वो राष्ट्रीय महत्व का एक चिन्ह है। तो वो राष्ट्रीय महत्व का चिन्ह मान लीजिए कहीं पे खुदाई के दौरान निकल जाएगा, तो इसका सरकार का ये कर्तव्य बन जाता है कि उस चीज का जो है वो सेवा करेगा, संरक्षण करेगा, उसका देख रेख में जो है, देख रेख के लिए देखिए, जो भी चीज खुदाई के दौरान पुरातत्विक में कुछ भी अगर जमीन के खुदाई के दौरान जो भी चीज निकला जाता है, या तो अगर खुदाई के दौरान नहीं भी निकलता हो, लेकिन कोई राष्ट्रीय महत्व का चीज जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गया, जैसे ताजमहल हो गया, जैसे इंडिया गेट हो गया, जैसे लाल किला हो गया, तो इनकी देख रेख करने के लिए सरकार क्या करता है, तो सरकार सीआईएसएफ का भर्ती कराता है। सीआईएसएफ का भर्ती क्यों कराता है, ताकि जो भी राष्ट्रीय महत्व का जो भी, चाहे इमारत हो, चाहे कोई भी स्मारक हो, चाहे कोई भी अगर स्थान हो, वैसे स्थान जहाँ पे गुफा एकदम तथागत गौतम बुद्ध का गुफा हो, वहां पे पुलिस फोर्स देखना, कहीं वो जगह जब खुदाई होता है, तो भारत देश की ऐसी एक ऐतिहासिक है कि भारत देश के जिस जहां पे खोदो वहीं पे बुद्ध ही बुद्ध निकलता है, तो उस जगह पे जो है पूरा पुलिस फोर्स लगा दिया जाता है, ताकि वहां पे जो है ये स्थान जो है पूरी तरह से क्या हो सके, संरक्षण रह सके, यहाँ पर कोई कब्जा ना कर सके। तो उसी तरह से हम भारत देश की जो भी इमारतें हो, जो भी धरोहर हो, धरोहर मतलब क्या हो गया, धरोहर का मतलब ये हो गया क्योंकि जो राष्ट्रीय लेवल का जो भी चिन्ह वगैरह हो, जैसे अशोक स्तंभ वगैरह है ना, जो भी बिल्डिंगे हो जो एकदम राष्ट्रीय लेवल का, लाल किला वगैरह में जहाँ पे बड़का बड़का जो है मंत्री लोग भी वहां जाते हैं, प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, बड़का बड़का भाषण देते हैं, तो लाल किला भी राष्ट्रीय लेवल का एक क्या है, इमारत है। गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट है ना, ये सब राष्ट्रीय महत्व का है। तो इनका संरक्षण करने के लिए सीआईएसएफ का भर्ती कराया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 49 में सीधी से कह दिया कि जो राष्ट्रीय महत्व का जो स्थान हो, स्मारक हो, जो भी वस्तुएं हो, तो उस वस्तु को जो है पूरा तरह से देख रेख करने का जो है ड्यूटी वहां के लोकल सरकार को ये ड्यूटी बनता है, उसका एक कर्तव्य होता है। ये आर्टिकल नंबर 49 में एकदम सिंपल सा कह दिया है। आप लोग आई होप समझ में आया होगा। आर्टिकल नंबर 49
क्या कहता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके लोकल क्षेत्र में कहीं खुदाई के दौरान मान लीजिए कोई ऐसा मूर्ति निकल जाएगा जो राष्ट्रीय महत्व का रहेगा, निकल जाएगा मान लो महावीर स्वामी का, तथागत गौतम बुद्ध का, तो वहां का लोकल सरकार का यह ड्यूटी बनेगा कि वहां पर उसका देख रेख करे और वहां उसका क्या करे, संरक्षण करे, ठीक ना। मान लीजिए आपके क्षेत्र में मान लो कोई अशोक स्तंभ होगा और वहां आके कोई बाबू डोजरिंग करने लगेगा, उसको तोड़ फोड़ करने का, तो ये उसका कतई ड्यूटी नहीं, वहां पर वैसे सरकार वैसे जगह पे जो है सरकार एक्शन लेगा कि जो राष्ट्रीय लेवल का जो भी स्मारक हो, जो भी बिल्डिंगे हो, उसको तोड़ा नहीं जाए, इसका हमेशा संरक्षण करके रखने का ड्यूटी आर्टिकल नंबर 49 में ये कहा गया। तो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर, मतलब इसमें मुख्य 3 प्रकार के, जैसे मान लीजिए धरोहर हो गया, धरोहर है ना, धरोहर को संरक्षण करना। दूसरा मान लो इमारत हो गया, यानी कि बिल्डिंग वगैरह है ना, बिल्डिंग वगैरह का बाबू कुछ भी खुदाई के दौरान निकाले गए, कुछ भी हो खुदाई के दौरान निकले गए वस्तु, खुदाई के दौरान निकले गए वस्तु, उनका जो है क्या करना, देख रेख करना। ये आर्टिकल नंबर 49 करता है, ठीक ना। आर्टिकल नंबर 50 क्या करता है, देखिए अनुच्छेद नंबर हम लोग 50 को देखते हैं। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, पृथक मतलब अलग करना, पृथक मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, पृथक मतलब अलग करना। पहले क्या था दोस्तों, देखिए पृथक करना, ठीक ना। आर्टिकल नंबर देखिए 50 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 50 में कहा गया कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, यानी 50-50 भाग में तोड़ देना। अनुच्छेद नंबर 50 में कहा गया, अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से जो है न्यायपालिका को अलग कर देना, यानी कार्यपालिका जो था ये अपने आप में बहुत बड़ा था, कार्यपालिका के ही अंदर क्या था, न्यायपालिका था। तो न्यायपालिका जो था, तो अब कार्यपालिका खुद ऑटोमेटिक जो है पूरा बड़ा है, और कार्यपालिका के अंदर देखिए डीसी भी काम करता है, पुलिस भी काम करता है। कार्यपालिका के अंदर जितना सारे, चाहे पशुपालन हो, चाहे विद्यालय हो, टोटल कुछ जितना भी सारे गिनती आता है, सब कार्यपालिका के अंदर आता है। तो कार्यपालिका में ही था एक न्यायपालिका भी घुसल, तो बोला नहीं भैया कि कार्यपालिका के अंदर जो है न्यायपालिका रह जाएगा तो ये बेटर नहीं रहेगा। मान लीजिए सपोज दैट पुलिस वाले का ड्यूटी है कि कोई भी चीज का यदि आप अपराध करते हैं, तो अपराध करने के बाद पुलिस वाले आपको जाके पकड़ के लाएगा, है ना, पकड़ के लाएगा। और एक बात बताओ, तुमको पकड़ के लाएगा, पकड़ के लाने के बाद तुमको 10 साल का अगर वही सजा दे देगा, तो बताओ कार्यपालिका ये ड्यूटी ठीक रहेगा? यानी कि कार्यपालिका खुद एक बहुत बड़ा है और उसका बहुत सारा काम है, तो दोनों काम करते रहेगा कि वो पकड़ियो लाएगा और सजाइयो देगा। अगर इस तरह होने लगता है तो बहुत सारे जितना भी सारे पुलिस है, ये पुलिस प्रशासन का जिस तरह रवैया है, उस रवैये में जो है ना पुलिस डायरेक्ट बंदूक ठोक देता अपराधी लोग को, है ना, काफी लोग को हत्या करता। तब वैसे कंडीशन में कहा गया भैया नहीं, आर्टिकल नंबर 50 में कहा गया कि इस कार्यपालिका से जो है ना न्यायपालिका को अलग कर दिया जाए, डिफरेंट कर दिया जाए। यानी कार्यपालिका खुद ऑटोमेटिक बहुत बड़ा है, इसलिए जो है न्यायपालिका को अलग कर दिया जाए। यानी कि यदि मान लीजिए आप एक अपराध करते हैं, मान लो किसी को आप मर्डर कर देते हैं, आपके ऊपर 302 धारा लग जाता है, ठीक ना। तो वैसे कंडीशन में मान लीजिए पुलिस का काम बनता है, पुलिस क्या एक प्रकार का है, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका क्या करेगा, आपको पकड़ के लाएगा, सिर्फ पकड़ के लाएगा, ये उनका ड्यूटी बनता है। या तो कोई ऐसा अपराध यदि आप करने वाले हैं तो वैसे कंडीशन में क्या करेगा, पुलिस आपको पकड़ के लाएगा और वो सजा नहीं देगा। आप सजा देने के लिए किसके पास भेज देगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका के पास भेज देगा। अब न्यायपालिका डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति को जो है कितनी साल की सजा मिलना चाहिए, कितनी साल की सजा नहीं मिलना चाहिए। इन टोटल मुद्दों के ऊपर जो है इसमें आर्टिकल नंबर 50 में कहा गया। यानी कि आर्टिकल नंबर 50 में सीधी सी ये कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक कर देना, यानी कि अलग कर देना। इसलिए कर देना क्योंकि कार्यपालिका खुद ऑटोमेटिक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और कार्यपालिका के अंतर्गत जो है डीसी, एसपी जितना सारे कुछ होते हैं, पशुपालन से लेकर भेड़ बकरा जितना पालन वगैरह, विद्यालय वगैरह, टोटल कुछ जितना भी चलता है सब ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, ठीक ना। ये सब टोटल कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका के अंदर अगर मान लो पुलिसों न्यायपालिका को घुसा देता, कोर्टों को, तो अच्छा रहता नहीं रहता। तो उसके लिए अलग कर दिया, अलग डिवाइड कर दिया, बांट दिया कि कार्यपालिका अलग होगा, न्यायपालिका अलग होगा। कोई भी अगर व्यक्ति अपराध करेगा तो अपराध व्यक्ति को पकड़ के लाएगा कौन, कार्यपालिका, और थोप किसको देगा, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका करेगा वो डिसाइड इस व्यक्ति को जो है कैसे सजा दिया जाए। मान लीजिए जैसे देखिए लोकतंत्र का 3 स्तंभ है,
3 से अभी चौथा स्तंभ मीडिया भी है। तो लोकतंत्र का 3 स्तंभ है, तो 3 स्तंभ में से सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है, तो उसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव, जिसको विधायिका कहते हैं। विधायिका, ये विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून बना देना। क्या करना? कानून बना देना। और ये कानून बना के इस कानून को लागू कराने का काम कौन होता है? तो कार्यपालिका का काम होता है। क्या होता है? मान लीजिए विधायिका लोग जो है कानून बना देगा, एक कानून ये बना देगा कि बाबू किसी का रूम में अगर घुस गया तो किसी का रूम में घुसने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर जो फांसी की सजा दे दिया जाए। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी का अंदर में प्रवेश कर गया किसी का रूम में, तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दिया जाए, ठीक ना। अब ये चीज जो है विधायक का कानून बना दिया, मान लो एक कानून बना दिया, लेजिस्लेटिव कानून बना दिया। अब ये चीज को कानून को पूरा फॉलो कौन करवाएगा, उसको पूरा तरह से लागू कौन करवाएगा? तो ये डिप्टी बन जाता है कार्यपालिका का। और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह से गलती से किसी के रूम में घुस जाता है, तो वैसे कंडीशन वो अपराध कर दिया, तो तुरंत कार्यपालिका आएगा, वो पकड़ के ले आ जाएगा, पकड़ के लेके चल जाएगा, कहाँ थोप देगा? न्यायपालिका। अब न्यायपालिका डिसाइड करेगा, भैया हम बोले थे ना कि किसी का रूम में नहीं घुसना, अब घुस गया वैसे कंडीशन में, अब न्यायपालिका डिसाइड करेगा इस व्यक्ति को कितना साल का सजा होगा। यहाँ पर पुलिस इसको सजा नहीं दे पाएगा। कानून बनाया विधायक का, लागू कौन कराया? कार्यपालिका। और अगर लागू को तोड़ो तो पकड़ के कौन लाएगा? कार्यपालिका। और सजा कौन देगा? तो न्यायपालिका देगा, ठीक ना। तो यही चीज जो है आर्टिकल नंबर 50 में कहा गया है कि आने की कार्यपालिका से न्यायपालिका को डिवाइड कर देना, यानी तोड़ देना, दोनों को 50-50 भाग में आने पृथक कर देना। आर्टिकल नंबर 50 में देखिए क्या कहा गया। आर्टिकल नंबर 50 नहीं, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 51 में क्या कहा गया? अनुच्छेद नंबर 51 जो है उसमें कहा गया है जो भी अंतर्राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने में राज्य कार्य करेगा, है ना। आने के अंतर्राष्ट्रीय लेवल को भी जो शांति सुरक्षा है वो बनाने का काम जो है इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का शांति सुरक्षा बनाए रखने का काम हर स्टेट का। यानी कि जैसे मान लीजिए देखिए, अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर भारत आ जाता है, तब भारत आने के बाद जो है अगर वो मेरा दुश्मन भी है ना विदेशी, तो भारत के अंदर उसको संरक्षण दिया जाता है, उसको सुरक्षा दिया जाता है, शांति के साथ उसको रहने दिया जाता है। हम लोग भी कुछ ना भी हर देश की बातें नहीं कर सकते, लेकिन भारत के अंदर ये चीज़ है, भारत का संविधान ये कहता है, आर्टिकल नंबर 51 में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा शांति को बनाए रखना, यानी कि कोई ऐसा देश को मतलब जो है रिस्पेक्ट करना, यानी कोई ऐसा देश के बारे में ज़्यादा गलत विवादित बयान नहीं देना। अगर हम लोग भारत के अंदर रहते हैं और भारत के अंदर ही हम लोग अगर विवादित बयान देने लगे तो भारत अच्छे से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार से कहा गया कि भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति को ये ड्यूटी बनता है कि देश के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जितना सारे देश है उन सभी देशों को रिस्पेक्ट करना, आदर करना, इज्जत करना। इसीलिए जब विदेशी लोग अगर चाइना वाले लोग, चीन वाले लोग भी अगर प्रधानमंत्री आकर अगर इंडिया आ जाएगा ना, चाहे कितना दुश्मनी हो, तो यहाँ भी इसको जो है ना एक मेहमान की तरह, एक गेस्ट की तरह इसको इज्जत किया जाएगा। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 51 में कहा गया, ठीक ना। अब 51 का जो है सबसेक्शन जो है उसमें उप अनुच्छेद जो है 51 का जो है ये जो है उसमें कहा गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में, यानी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया गया। भारत के देश का संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 का काम है जो है 10 प्रकार का मौलिक कर्तव्य है, जिसमें से कहा गया भारत के संविधान को भी आदर करना, है ना। ये आर्टिकल नंबर 51 का ये में कहा गया, ठीक ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 51 कहता है कि राष्ट्रीय जो है राष्ट्र को, अंतर्राष्ट्र को जो है सुरक्षा शांति को बनाए रखना राज्य का ये कर्तव्य होता है, ये राज्य का ये ड्यूटी होता है कि कभी भी वैसा विवादित बयान ना दे और कभी भी ऐसा काम ना करे जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो हमला हो सके या लड़ाई झगड़ा हो सके। यानी कि सभी अंतर्राष्ट्रीय देश को जो है सभी को जो है रिस्पेक्ट करना, इज्जत देना, ये मतलब पूरा तरह से आर्टिकल नंबर 51 में कहा गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा कि आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएं कि आर्टिकल नंबर 51 और 49 क्या है, 50 क्या है, 51 क्या है। इन टोटल कुछ को वीडियो को देखने के बाद अगर जरा सा भी आपको वीडियो का हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और दोस्तों पास भी शेयर कर दिएगा, ताकि जो है ये चीज़ जानकारी पूरा तरह से लोग रख सके। तो आज के इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, फिर से आप लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।